हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लीन से मिलने के लिए फेलिक्स आता है और वह लीन को बताता है कि मैं उसका फादर हूँ, जिससे लीन पैनिक करने लगता है। तो फिर फेलिक्स वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, तो सन तुम किसी और के साथ भी रह सकते हो, उसके साथ नहीं। क्या तुम्हें उसकी केयर करना बंद करने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए तो तुमने उसे छोड़ दिया और अब किसी और के साथ हो, राइट। उसके बाद फेलिक्स वहाँ से चला जाता है। लीन बैठा हुआ होता है और वह गर्ल जो कैफे में उसके साथ काम करती है, वह लीन को कॉफ़ी देते हुए कहती है, क्या हुआ, मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा, क्या वो तुम्हारे फादर नहीं हैं? यह सुनकर लीन कॉफ़ी का कप लेता है और फिर अपने आप को शांत करते हुए कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता। वह वहाँ से खड़ा होता है और टेबल पर कप को रखकर एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हेलेना, मुझे माफ़ करना, मुझे घर जाना है। मैं कल इसकी भरपाई कर दूंगा, डबल वर्क करके, वरना मेरी सैलरी से काट लो, जो चाहो। मैं बस मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लीन की बात को सुनकर हेलेना खड़ी होती है और लीन की तरफ जाते हुए कहती है, यदि तुम यहीं रुककर वर्क करने की कोशिश करते तो मुझे अधिक चिंता होती। सब ठीक है, सच में घर जाओ और आराम करो, वैसे भी आज कोई बिजी डे नहीं है। फिर वह दोनों नीचे आ जाते हैं और लीन घर जाते हुए कहता है, हेलेना, कल मिलते हैं। तो हेलेना भी लीन को बाय करती है। फिर लीन चला जाता है और हेलेना फ़ोन टर्न होती है और फ़ोन मिलाते हुए कहती है, हेलो, काफ़ी टाइम हो गया है। वह और कोई नहीं एलेक्सी होता है। तो एलेक्सी कहता है, हाँ, ऐसा हुआ स्पेशली तब से जब से तुमने मुझे उसके बारे में अपडेट देना बंद कर दिया है। और फिर लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मिस हेलेना डेविस। एलेक्सी की बात को सुनकर हेलेना एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, क्या तुमने मेरी जगह किसी और को ये काम करने के लिए पैसे नहीं दिए? लेकिन आज मामला अलग है, मैं उसके लिए बहुत वरीड हूँ। यह सुनकर एलेक्सी कहता है, तुम हमेशा एक ट्रू फ्रेंड की तरह उसका ख्याल रखती हो। हाँ, मैं तुम्हारी इस खूबी की कद्र करता हूँ मिस डेविस। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि तुमने पिछले साल उसे बर्थडे गिफ्ट देने में मेरी हेल्प करना भी बंद कर दिया था। लेक्सी की बातों को सुनकर हेलेना अपनी आंखें बंद करती है और बरीड होते हुए कहती है, फ्रेंड नहीं, अब वो मेरे लिए ब्रदर जैसा है। अगर मुझे पता होता कि तुमने उसे क्या क्या सहना पड़ा तो मैं तुम्हारी हेल्प ही ना करती। अपने गिफ्ट खुद भेजें, दूसरों से वह करने के लिए कहना बंद करो जो तुम्हें स्वयं करने की शालीनता होनी चाहिए। यह सुनकर एलेक्सी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, इस साल मैं खुद भेजूंगा। लेकिन आज क्या इशू है? तो हेलेना पूछती है, क्या तुम फेलिक्स नाम के किसी पर्सन को जानते हो? यह सुनकर एलेक्सी सीरियस हो जाता है और कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम उस नाम को कैसे जानती हो? एलेक्सी को इस तरह से देखकर हेलेना सोचती है, उसकी वॉइस बहुत कोल्ड है, क्या हो रहा है? तो फिर यह सोचने के बाद हेलेना एलेक्सी से कहती है, वह आज आया, उसने बताया कि वह लीन का फादर है। आगे कहती है, उन्होंने बातचीत की लेकिन वह फाइट में चेंज हो गई। लीन अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए वह जल्दी घर चला गया। मैंने उन्हें तुम्हारा नाम लेते सुना, इसलिए मैं यह जानने के लिए फ़ोन कर रही हूँ, क्या तुम्हारा इसमें कोई हाथ है? क्या तुमने उसे भेजा था? लेना की बातों को सुनकर एलेक्सी बरीड हो जाता है और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, डैम इट। सोचता है, डैम इट, उसने लीन से क्या कहा? क्या वो हालात को शालीन नहीं रख सकता था? मुझे इसमें क्यों घसीटा? फिर वह हेलेना से कहता है, मैंने उसे नहीं भेजा, वह रियली में लीन का फादर है। यह सुनकर हेलेना अपनी नेक पर स्केच करते हुए कहती है, सीरियसली? वेल, फर्स्ट मीटिंग तो बहुत बुरी रही, लेकिन और फिर वह गुस्से में एलेक्सी से कहती है, लेकिन सुनो, अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा इसमें कोई हाथ है तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगी और खुद इससे निपटूंगी। लेना को इस तरह से वार्निंग देते हुए देखकर एलेक्सी जोर जोर से हंसता है और कहता है, हाँ, मानो तुम कर सकती हो, लेकिन मुझे बताने के लिए थैंक यू मिस डेविस। लेक्सी के ऐसे रिस्पॉन्स को देखकर और उसे हंसते हुए देखकर हेलेना चिढ़ते हुए कहती, हाँ, मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही हूँ और इस ईयर अपना गिफ्ट भेजना मत भूलिए। यदि तुम रियली में चीज़ों को ठीक करने के बारे में बरीड हो तो दूसरों के पीछे छिपने के बजाय इसे स्वयं करें। गुड बाय बोलकर हेलेना फोन काट देती है। तो एलेक्सी स्माइल करते हुए कहता है, वह कुछ और ही है, मैं समझ सकता हूँ कि लीन उस पर बिलीव क्यों करता है। फिर वह आगे कहता है, लेकिन इस बार मैं उसे क्या दूँ? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लीन को दिखाया जाता है। लीन अपने घर पर पहुँच गया होता है और वह अपना सामान रखकर बेड पर लेट जाता है और एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ?
हुआ मुझे यह जानकर कोई दिक्कत नहीं थी कि मेरे रियल फादर कौन है। फिर लीन रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सोचता है उसे आकर सब कुछ उलट-पुलट क्यों करना पड़ा। मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। यह सोचते हुए लीन एक साथ अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और फिर वह आगे दुखी होते हुए आगे कहता है, एलेक्सी, क्या तुम्हें पता है कि क्या तुम मुझे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि मेरे फादर ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? क्या इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया? अगर इसकी वजह वो नहीं थी तो क्या सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे जैसे किसी मेड से नफरत करती? वह बोलते हुए लीन एक साथ बैठ जाता है और कहता है, मैंने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात मुझे बार बार क्यों सताती रहती है। मैं इस फीलिंग को क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ। अब जब मैंने विलियम का लव एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे क्या करना चाहिए। लीन बैठा हुआ यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर मैसेज आता है और वह विलियम का होता है। मैसेज को देखते हुए लीन सोचता है, लगता है आज रात वह फिर से हॉस्पिटल में फंस जाएगा। बेहतर होगा कि मैं उसे इस बारे में परेशान ना करूं। अब वह मेरी प्रायोरिटी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। कोई लीन की डोरबेल बजा रहा होता है और आवाज देता है, क्या कोई घर पर है? आवाज सुनकर लीन उनकी आंखें खुलती हैं और वह आंखों को मलकर बैठते हुए सोचता है, क्या मैं पास आउट हो गया हूँ। आगे कहता है, अभी क्या टाइम हो रहा है? इस टाइम बेल कौन बजा रहा है? यह सोचने के बाद लीन उठता है और डोर को खोलता है तो सामने एक डिलीवरी मैन होता है। उसे देखते हुए लीन कहता है, उफ, ये क्या? क्या तुम्हें पता नहीं है कि कितनी देर हो गई है? तो यह सुनकर डिलीवरी मैन कहता है, हाँ, मैं भी इससे रोमांचित नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं यह काम पूरा नहीं कर पाया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। यह गिफ्ट लीन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह लीन टेरानो के लिए स्पेशल डिलीवरी है, यह तुम हो, राइट? तो लीन गिफ्ट लेते हुए कहता है, हाँ, यह मैं ही हूँ, लेकिन इसे किसने भेजा है? तो डिलीवरी मैन कहता है, उन्होंने गुमनाम रहने की रिक्वेस्ट किया, बस साइन कर दीजिए ताकि मैं घर जाकर रेस्ट कर सकूं। यह सुनकर लीन पेन लेते हुए कहता है, ओके ओके, तुम इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। इन गिफ्ट लेकर अंदर आता है और कहता है, एक और, इस बार जल्दी। मुझे लगा कि इस पर्सन ने मेरे पिछले बर्थडे के बाद से चीज़ों को भेजना बंद कर दिया है। आज इतने सारे क्यों भेजे? लीन गिफ्टों को टेबल पर रख देता है और उन्हें टच करते हुए सोचता है, मैंने इन्हें कभी नहीं खोलता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि ये किसने किसने के हैं। पहला तब आया जब मुझे मेरे फर्स्ट जॉब मिली, उसके बाद बिना किसी कारण के और भी आते रहे। फिर उन गिफ्टों में से लीन को एक लेटर मिलता है। लीन आगे सोचता है, मैं उन्हें रिटर्न नहीं कर सका, कोई रिटर्न एड्रेस नहीं है। मैंने डिलीवरी कंपनी के जरिए भी आंसर देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यह पर्सन मुझे सारे गिफ्ट भेजकर रियली में क्या चाहता है? फिर लीन चेयर पर बैठ जाता है और उस लेटर को खोलता है और वह बताता है, एक बार मुझे एक गिफ्ट के साथ एक लेटर मिला। मुझे उन लेटरों से एंजॉय आता था, हालांकि मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें कौन भेज रहा है। वह एकमात्र लेटर था जो मुझे रिसीव हुआ। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।